हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 हियर। तो इसमें गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ टेंजेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1/√3। हमें एक ये गिवन है टेंजेंट ऑफ A, और सेकंड हमें गिवन है राइट एंगल एट B गिवन है हमारे पास। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। टू पार्ट्स हैं तो पूरा एक्सप्रेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेट्स सी, सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल के अंदर हमें कहा गया राइट एंगल जो है वो B के ऊपर है। अगर राइट एंगल एट B है तो मैंने इसको A ज्यूम किया और इसको मैंने C ज्यूम किया। आपकी चॉइस है, आप चाहे इसे C ज्यूम कर लो और इसे A ज्यूम कर लो। उसके अकॉर्डिंग हमारे थीटास चेंज होंगे, मींस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ पे A ज्यूम किया और इसको मैंने C ज्यूम किया। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल क्या लिए हमने ABC एंड राइट एंगल एट B। तो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है, टेंजेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें पता है ये P होता है और हमारे पास B होता है। तो अगर मैंने इनकी फॉर्म में लेना हो ABC की फॉर्म में, अगर मैं A की अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ तो A के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या बनेगा, बेस। जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग BC। इट विल बी BC एंड हियर इट विल बी AB, बिकॉज हम A को मान के चल रहे हैं यहाँ पे थीटा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो BC हमारे पास है यहाँ पे इट इज गिवन टू यू 1, और AB हमारे पास क्या गिवन है, इट इज गिवन टू यू √3। पर हमारे पास AC की वैल्यू नहीं गिवन। इट मींस वी हैव टू सॉल्व AC, जिसको आप हाइपोटेन्यूज से डिफाइन करोगे। तो अब आपके पास वो फॉर्मूला लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। एज यू नो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने क्या यूज करना है, पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हियर। तो AC की वैल्यू क्या है, हमने सॉल्व करना है AC को। इट विल बी एज इट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, √3। तो ये हमने किया √3 स्क्वायर प्लस BC क्या है हमारे पास 1, इट विल बी योर 1 स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये कितना बचा 3। 1 का कुछ भी पावर हो इट विल बी 1 ओनली। 3 + 1 इट योर AC स्क्वायर इज इक्वल टू। तो AC जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 बना 4। इस स्क्वायर को जब हमने शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, एंड इट विल बी 2 हियर। इट मींस AC की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, BC अवेलेबल है, AB अवेलेबल है एंड AC अवेलेबल है। इसके लिए जब हमने A को थीटा माना हमने, तो इसके ऑपोजिट ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। ये आपने ध्यान रखना है। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके ऊपर बार बार, क्योंकि हमारे पास साइन A भी है और साइन C भी है। तो जब हम C के लिए सॉल्व करेंगे तब हम परपेंडिकुलर को बेस बना देंगे और बेस को परपेंडिकुलर बना देंगे। तो लेट्स सी हियर, हम सबसे पहले थीटा A के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए साइन A एंड कोस ऑफ A। तो साइन ऑफ A अगर हम सॉल्व करें तो साइन ऑफ A की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, A। ये आपका परपेंडिकुलर है BC अपॉन H, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने राइट किया, BC कितना हमारे पास 1 है, और AC की वैल्यू अभी सॉल्व की हमने, इट इज योर 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ A। अब इसी तरीके से cos ऑफ A, cos ऑफ A की वैल्यू में क्या बनेगा, B अपॉन H। तो हम B किसको मानेंगे, A की बात करें, AB इज द बेस, तो इट मींस AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू हमने क्या निकाली है, इट्स गिवन यू √3। AC अभी हमने सॉल्व किया 2। अब साइन A cos A के अलावा हमें किसकी वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, cos C एंड sin C। तो मैं sin C सॉल्व करने जा रहा हूँ। जब मैं sin C की वैल्यू राइट करूंगा तो यू कैन सी तब क्या होगा, ये हमारा थीटा बनेगा C। इसके ऑपोजिट ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, बेस को हटा देंगे, और ये जो है हमारा ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा जब हम इसको C मान रहे हैं। तो अब देखिए sin C क्या बनेगा, इट इज योर AB अपॉन P अपॉन H, AB अपॉन AC, राइट। तो AB की वैल्यू क्या है, इट्स गिवन यू √3। तो मैंने यहाँ पे √3 लिया, और AC की वैल्यू क्या हमारे पास, हमने ये सॉल्व किया, इट्स योर 2। H विल रिमेन सेम, बस परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा। जैसे हम ये थीटा का कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, एंगल चेंज कर देते हैं। तो अब आपके पास cos C भी चाहिए हमें, cos ऑफ C इट विल बी योर BC। दिस इज द बेस। जब हमने C थीटा लिया है, बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम AC, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने सॉल्व की थी, इट्स गिवन टू यू 1 एंड AC इज योर 2।
तो अब हमारे पास जो जो वैल्यूज यूज करनी है हमने, साइन ए कोस ए साइन सी, चारों जो वैल्यू अवेलेबल है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट की बात करें चाहे वो सेकंड पार्ट की बात करें, तो हमने इन वैल्यूज को इन एक्सप्रेशन में पुट करके वी विल सॉल्व दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। साइन ऑफ ए हमारे पास क्या है 1/2। आई विल पुट द वैल्यू साइन ऑफ ए 1/2, देन नो साइन इज हियर, इट मींस इट्स अ मल्टीप्लिकेशन। cos ऑफ c क्या है 1/2, आई विल राइट हियर 1/2, देन प्लस साइन इज देयर, यू विल राइट हियर प्लस, देन cos ऑफ ए हमने सॉल्व किया, इट्स हियर √3/2, so it will be √3/2, then multiply sin of c की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2, तो here also it's a √3/2। अब अलजेब्रा के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ 1, डिनोमिनेटर के साथ 2 into 2 क्या बना 4, प्लस एज इट इज √3 into √3 will become square of √3 upon 2 into 2 will become 4 here। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनी 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पे एलसीएम लिया 4, इट विल बी 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4 एंड यू विल गेट द आंसर एज 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में वैल्यूज वही हैं, cos A cos C एंड sin A sin C हमने जो सॉल्व की है। अब इनको पुट करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू सॉल्व योर सेकंड पार्ट। cos ऑफ A, तो cos ऑफ A की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी √3/2, वैल्यू थोड़ा आपको ध्यान से पुट करनी पड़ेगी, √3/2, देन cos ऑफ C इनटू cos ऑफ C की वैल्यू है 1/2, इट विल बी हियर 1/2, देन sin इज हियर माइनस, यू विल पुट हियर माइनस sin ऑफ A हमने सॉल्व किया था 1/2, यू विल राइट हियर 1/2 इनटू sin ऑफ C हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है √3/2, तो यू विल राइट हियर √3/2। सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप क्या सॉल्व करते हो, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हो, तो √3 into 1 will become √3 and 2 into 2 will be here 4, minus will be as this √3 into 1 √3, 2 into 2 will be 4। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस में आ रहा है √3/4, एक माइनस में आ रहा है, बोथ गेट कैंसल्ड एंड इज इक्वल टू इट विल बी 0। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने मेथड तो प्रीवियसली यूज की है, बस ध्यान क्या रखना है, जब हमारे पास A था तब हमारे पास P और B अलग थे, जब हमने C में चेंज कर दिया उसको तो हमने P और B को क्या कर दिया आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो दिस यू नीड टू टेक केयर। आइए थोड़ा सा जूम करके इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इफ स्टिल यू सी एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। Okay, let's see next one question number 10, last question of this exercise। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट है, मींस है तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बेसिस के ऊपर ही है, बट कंसेप्ट जो उसके जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट चलेगा। लेट्स सी, क्योंकि इनमें तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कर रहे थे बट उसमें ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है आपको, ट्रायंगल गिवन है, इन ट्रायंगल PQR, फर्स्टली आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल PQR it's given right angle at Q, this is also given to you, right angle at point Q it's given, and PR plus QR, sum of two sides is given to you, PR plus QR, it is equal to 25 centimeter, and PQ is also given to you, it is 5 centimeter. One side is given to you and other, the sum of two sides is given to you. You have to determine the values of its sin P, sin of P, cos of P and tan of P. These three trigonometric ratios you have to solve. तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है, it's given to you, PQR triangle is given to you. राइट एंगल कहाँ पे कहा गया आपको, राइट एंगल एट Q, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, तो मैंने राइट एंगल इसको क्या माना, Q डिफाइन किया राइट एंगल को। अब ट्रायंगल मानी हमने P, Q एंड
R। Assume that this is a triangle given to us। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, PQ गिवन us। PQ कितना गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ PR प्लस QR मींस सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, these two sides का सम कितना गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है हमें। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो हम सबसे पहले इसी ट्राइंगल को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, पाइथागोरस हम अप्लाई करें, दिस इज 90 डिग्री, तो PR स्क्वायर it will be is equal to PQ square plus QR square। पाइथागोरस अप्लाई किया हमने, H square is equal to P square plus B square। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, ये सम गिवन है हमें इस साइड का PR plus QR का। तो मैंने PQ जो है इस साइड रखी, जो हमें गिवन है QR हमें नहीं गिवन। तो मुझे पता है PR और QR में इसके अकॉर्डिंग हम एक रिलेशन बना सकते हैं जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या शिफ्ट किया, PR स्क्वायर QR को हमने इससे शिफ्ट किया, इट विल बिकम माइनस ऑफ QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। पर बात कहोगे सर स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं गिवन, तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। तो वो क्या होती है A प्लस B, इट मींस PR प्लस QR इनटू क्या बन जाएगा PR माइनस ऑफ QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस ऑफ B। तो अब देखिए हमारे पास PR प्लस QR की वैल्यू गिवन है 25, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट की 25 इंटू इट विल बी एज इट इज PR माइनस QR, बिकॉज इसकी तो वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास, इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ में कितना गिवन है 5, ये कितना बना 5 स्क्वायर। तो ये बना, अगर इफ आई वांट टू ओपन दिस वन, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनेगी, सॉरी L की रहने देते हैं, PR माइनस QR इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विल बिकम 25। ये 25 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इधर, इट विल बी 25, ये कैंसिल हुआ हमारे पास। तो PR माइनस QR इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, इट विल बी 1 हियर। तो अब अगर मैं QR को शिफ्ट कर दूं उधर, तो ये क्या बन जाएगा PR इज इक्वल टू 1 प्लस QR, और यू कैन से PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी है, बिकॉज हम sin p cos p हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास इंडिविजुअल साइड्स होगी, जब हमारे पास QR की वैल्यू होगी, जब हमारे पास PR की वैल्यू होगी। अभी हमारे पास दोनों के सम गिवन है और सब्ट्रैक्शन अभी हमने फाइंड आउट की, तो यू डोंट नीड टू राइट दिस वन स्टेप। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, दैट विल बी इजी टू सॉल्व हियर। तो यहाँ पे PR माइनस QR हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए एक हमें गिवन था PR plus QR is equal to 25 and now we have solved PR minus of QR is equal to 1। तो डायरेक्टली मैं इसको ऐड कर देता हूँ, प्लस QR और माइनस QR हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने थर्ड चैप्टर के अंदर ये जो एलिमिनेशन मेथड जो अंडरस्टैंड किया हुआ है, इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PR प्लस PR विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ PR इज इक्वल टू 25 प्लस 1 विल बिकम 26 हियर। तो PR की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 26, 2 गेट्स मल्टीप्लाई हियर, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यू कैन से PR विल बिकम 26/2 13 सेंटीमीटर। तो जो PR की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी 13 सेंटीमीटर। PR वी हैव गॉट हियर 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, एक QR की वैल्यू रिमेनिंग है। तो PR हमने गेट कर लिया, अब आप उसको QR फाइंड आउट करने के लिए चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो जो हमें गिवन था यहाँ पे, चाहे 1 में पुट करो और आप QR की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, चाहे आप 2 में पुट करो और आप QR की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ PR की वैल्यू हियर बाय पुटिंग द वैल्यू PR इन क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमने 2 इक्वेशन मानी है। तो यहाँ पे क्या बना 13 माइनस ऑफ QR इज इक्वल टू 1, तो माइनस ऑफ QR विल बी इज इक्वल टू 1, 13 को शिफ्ट किया क्या बना -13 इज इक्वल टू -12, तो माइनस से माइनस गेट कैंसिल हो गया, तो QR की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ QR। तो QR हमारे पास क्या बना 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, P की वैल्यू हमारे पास है, H हमारे पास है और बेस हमारे पास है, B की वैल्यू हमारे पास है। तो लेट्स सी, अब हमने सॉल्व क्या करना है, साइन ऑफ P सॉल्व करना है। तो ये P है हमारे पास P, तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, क्योंकि इसके ऑपोजिट हम क्या मान के चलते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ P सॉल्व करते हैं सबसे पहले।
साइन ऑफ पी हमारा क्या बनेगा, पी अपॉन एच मीन्स क्यू आर अपॉन इट्स द पी आर इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ क्यू आर अभी हमने सॉल्व की थी, क्या हमारे पास 12, मैं डायग्राम से ले रहा हूँ, ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर, और पी आर हमारे पास कितना है 30 है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पी। सेकंड क्या हमें सॉल्व करना है, कॉस ऑफ पी, तो कॉस ऑफ पी क्या होगा, बी अपॉन एच, बी क्या हमारे पास पी क्यू एंड एक्चुअली रिमेन सिमिलर वन, इट्स द पी आर, तो पी क्यू की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, इट्स 13, पी क्यू इज गिवन टू यू, सॉरी इट्स ऑलरेडी गिवन, इट्स 5, तो पी क्यू हमने 5 लिया और पी आर हमने सॉल्व किया 13, तो कॉस ऑफ पी की वैल्यू क्या बनेगी 5 अपॉन 13। यहाँ पे आपको कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ लगाने की नीड नहीं है, यू विल जस्ट राइट एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो थर्ड आपके पास था tan ऑफ p, tan ऑफ p हमारे पास क्या रहेगा, p अपॉन b, चाहे p अपॉन b लगा दो, यहाँ दूसरा फॉर्मूला जो है sin p अपॉन cos p, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो मैं p अपॉन b लगा के चल रहा हूँ, इट्स योर क्यू आर अपॉन b, इट्स योर पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, इट्स योर 12 अपॉन पी क्यू इज गिवन टू यू 5, तो tan ऑफ p की वैल्यू क्या रहेगी 12 अपॉन 5। तो ये तीन रेशियोज हमने सॉल्व करने थे, sin p, cos p, tan p, इनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, sin p is 12/13, cos p is 5/13 and tan p is 12/5। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन आया होगा इस चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, जो हमने ये मेथड अप्लाई किया है, इस फॉर्म में हमने सॉल्व किया है, जहां पे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज की है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर आपको, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आइए थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू आर थिंकिंग एंजॉयिंग दिस वन एंड इट्स वेरी इजी वे टू टेल द क्वेश्चंस, तो आप इसको ध्यान से करिए, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट इजी रहेगा। इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस हियर, कीप वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।